नमस्कार दोस्तों, देख लीजिए हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में नया राशन आ गया है और राशन को हमने पंक्ति से लगा दिया है क्योंकि हमें बांटने में सावधानी रहेगी कि हमें किसको क्या देना है। तो सबसे पहले हमने गर्भवती महिलाओं का राशन लगाया, फिर उसके बाद हमने 1 माह से 3 वर्ष के बच्चों को लगाया, फिर हमने 3 से 6 साल के बच्चों को लगाया है, जो कि आप देख रहे हैं सामने दिख भी रहा है। अब पहले तो हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में चने की दाल, दलिया, तेल आता था, अब वो सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाला राशन है वो लाभार्थी नहीं खाते हैं, घर के लोग खाते हैं और रिश्तेदार खाते हैं। इसी मंशा से सरकार ने राशन बंद कर दिया है और नया राशन लागू कर दिया है। तो नया राशन अब देख लीजिए जून 2026 में हमारे वहाँ आ गया है। अभी हमारे वहाँ 25 जून 2026 को ये राशन आया है। इंतजार तो 2-3 महीने से कर रहे थे लेकिन नहीं आया। वैसे तो पहुँचने वाला राशन ये अप्रैल में था कि अप्रैल में आपको राशन मिल जाएगा, लेकिन अप्रैल में भी नहीं आया। मई में इंतजार कर रहे थे, मई में भी नहीं आया। फिर जून के प्रथम सप्ताह में हुआ कि राशन आ जाएगा, तब भी नहीं आया। जून के आखिरी सप्ताह यानी कि चौथे सप्ताह में ये राशन आया है। तो देख लीजिए हमारे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में ये राशन रखा हुआ है। अभी हमने वितरण नहीं किया है, अभी हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे किसको क्या देना है, कौन कौन से पैकेट किसको देना है। फिर हम लाभार्थियों को सूचना कर देंगे। सूचना करने के बाद सभी का फेस कैप्चर भी बहनों करना है। बिना फेस कैप्चर के तो राशन देना ही नहीं देना है। साथ में ये भी कहा गया है कि हर पैकेट को स्कैन करना है, लेकिन अभी स्कैन नहीं हो पाएगा, इतनी समस्या है क्योंकि स्कैन हो ही नहीं रहा है। लेकिन तब भी करे तो क्या करें भाई, आंगनबाड़ी बहनों को इतना बोझ है, इतना काम है कि वो कैसे करें, क्योंकि सिस्टम और डबल इंजन सरकार को राशन पहुँचाने में 3 महीने लग गए हैं। और अब बताइए 25 जून को राशन आया है और मात्र 5 दिन रह गए, उसमें से एक रविवार का दिन भी है। तो 4 दिन में राशन कैसे कैसे क्या वितरण होगा, क्योंकि लाभार्थी कोशिश तो पूरी रहेगी भाई, लाभार्थी एक साथ नहीं आ पाते हैं। कभी कोई आया, कभी कोई नया, कोई अपने नानी के वहाँ घर गया, कोई छुट्टियां चल रही हैं घूमने भी गए हैं, कोई अपने तीर्थ स्थान पे घूमने गए हैं। कुछ लाभार्थी आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं नेटवर्क की समस्या, कहीं कहीं मोबाइल की दिक्कत है, तो फेस कैप्चर की भी समस्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। और वैसे तो लाभार्थी मतलब सूचना होने के बाद ही जैसे सूचना होगी तो फेस कैप्चर में भी समय लगता है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को एक तरफ जनगणना का भी कार्य दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पल्स पोलियो भी का ड्यूटी आ गई है, क्योंकि 28 जून 2026 को पल्स पोलियो अभियान है, तो पोलियो की भी ड्यूटी करनी है। घर घर दस्तक संचारी का भी कार्य करना है। उधर मातृ वंदना के फार्म गर्भवती महिलाओं के भरने के लिए भी बताया जाता है। मतलब आंगनबाड़ी बहनों को एक इतना कंप्यूटर जैसा बना दिया गया है कि बहनें करे तो कौन कौन सा करे काम, वो अपने घर और अपने परिवार को तो समय दे ही नहीं पाती हैं, क्योंकि जब जैसे ही सुबह होती है कुछ न कुछ नई चीज़ों को सूचनाएं आ जाती हैं। इतना बोझ आंगनबाड़ी बहनों पे हो गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहनें पंजिकाएँ पे तो काम कर ही कर रही हैं, साथ में ऑनलाइन भी काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या, बहनों को टेंशन भी बहुत हो रही है कि क्या करे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि काम तो आपको करना ही होगा, चाहे जैसे घूम नाच के करिए, काम तो करना ही होगा। जंतर मंतर छू करके कीजिए, चाहे दूसरे से कराइए। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपना मोबाइल पे काम नहीं कर रही, अपने घर की बहुएं पोता से करा रही हैं। मोबाइल भी नहीं चल रहे हैं तो अपने घर के पति का या अपना स्वयं का खरीदा हुआ फ़ोन से काम कर रही हैं। समस्या तो आ ही रही है, इतनी भीषण गर्मी भी हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कितनी टेम्परेचर हाई है। अभी तक स्कूलों में छुट्टियाँ भी बोली गई थी, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनों को काम करना है। तो जैसे तैसे अब आंगनबाड़ी में राशन आ गया है। लाभार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले महीनों से राशन नहीं बट रहा था, तो लाभार्थी बहुत इंतजार कर रहे थे। अब राशन आ गया है तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी समस्या है कि राशन जो नोफेड के माध्यम से आया है, यानी कि नोफेड के माध्यम से लोकेशन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन गाड़ी पहुंचा रही है, कम राशन आया है। तो अगर हम अपने सुपरवाइजर या उच्च अधिकारियों से राशन कम की बात कहते हैं तो कहते हैं पता नहीं किस डीआई से राशन आ गया है। हाँ, पोस्टर टेकर पे तो लाभार्थी ज़्यादा है, यानी कि मोबाइल पे और पंजिका पे लाभार्थी ज़्यादा है, और आंगनबाड़ी केंद्र में राशन कम आया है। तो वो लोग यही कहते हैं जितने का आया है उतना दो, मतलब उनका कहना है कि जितने लोगों का आया उतना दो। लेकिन जो शेष लाभार्थी बचते हैं वो किससे कहेंगे? आंगनबाड़ी से तो कहेंगे कि हमारा राशन क्यों नहीं आया, आपने फीडिंग नहीं किया, कि केवाईसी नहीं किया, किस लिए नहीं आया। तो ये कोई नहीं सुनने को तैयार है। बस ये कहते हैं कि पता नहीं किस महीने की डीआई उठा ली गई है, मार्च की उठा ली गई है। डीआई मतलब होता है डिमांड लिस्ट, मतलब आपका पता नहीं किस कौन सी मतलब लिस्ट से आपको राशन दे दिया गया। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें यही कह रही जो नोफेड के माध्यम से राशन आया है बहुत ही कम आया है। गर्भवती महिला अगर 15 हैं तो 8 का राशन आ रहा है। बच्चे हमारे वहाँ तो 8 बच्चे 6 महीने से 12 महीने के बीच हैं और मात्र 2 बच्चों का राशन आया। तो बताइए, हम भी सोच रहे कैसे हम लाभार्थियों को समझाएंगे। एक तो 1-2 महीने बाद राशन बंटने जा रहा है और वैसे भी कम आया है, तो बताइए हम किसको क्या
तो हम तो सरकार से कहते हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन डाटा मोबाइल पे पोस्टर टेकर पे फीड करते हैं तो कम से कम आंगनबाड़ी का पोस्टर टेकर से उठाकर राशन दिया जाए, क्योंकि हर लाभार्थी की हम लोग फीडिंग करते केवाईसी करते हैं। तो कम से कम जब पोस्टर टेकर ऑन करेंगे, देखेंगे कि हाँ किस केंद्र के कितने बच्चे हैं, उतना तो देना ही चाहिए। क्योंकि जब सबके फेस कैप्चर करते हैं, केवाईसी करते हैं, सभी का डाटा फीड होता है तो ऑनलाइन तो दिखता ही दिखता है। जब हम किसी भी बच्चे का वजन भरते हैं, कुछ कहते हैं, तो लोग कहते हैं ना, अधिकारी लोग कहते हैं आपका वहाँ जिला स्तर से दिख रहा है आपका डाटा, आपने वजन नहीं भरा, आपने विचंडी नहीं भरा, आपने सीबी गतिविधि नहीं भरी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो हमारी कैसी लगी।